the screen. ठीक है, screen is visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो ये हमने किया था यूलर्स थ्योरम, डो यू बाय डो एक्स एक्स डो यू बाय डो एक्स प्लस वाई डो यू बाय डो वाई इज इक्वल टू एन यू. उसके बाद वी हैव डन द इट्स कॉरोलरी सेकंड ऑर्डर. ये एग्जांपल हुआ था कि फंक्शन अगर होमोजेनियस है डिग्री मिलती है, फर्स्ट ऑर्डर क्वेश्चन है, तो हमें क्या करना है, यूलर्स यूज करना है. एंड तो उसके दो एग्जांपल्स हमने कर लिए थे, ये है ना, यहाँ तक हुआ था हमारा -2 डिग्री. फिर हमने थर्ड एग्जांपल नहीं किया था, है ना. थर्ड एग्जांपल आई विल एक्सप्लेन फ्रॉम हियर एंड फोर्थ हम सॉल्व करेंगे क्योंकि थर्ड वही है, डिग्री फाइंड आउट करना है. अभी देखो क्या दिया है. एवरीवन इज गेटिंग ना वॉइस ऑडिबल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. See the third example. Y is equal to x cos u. Prove that x square dou 2u by dou x square plus 2xy dou 2u by dou x dou y square dou 2u by dou y square is equal to 0. अगर सेकंड ऑर्डर में क्वेश्चन है तो क्या यूज करना है, कॉरोलरी नंबर 1. पहले के क्वेश्चंस थे फर्स्ट ऑर्डर में तो हमने यूलर्स यूज किया, अभी हम सेकंड ऑर्डर का क्वेश्चन ले रहे. y इज इक्वल टू एक्स कॉस यू, तो हमें पहले किसकी वैल्यू चाहिए, u की वैल्यू चाहिए, है ना. u चाहिए ना आपको, क्वेश्चन डो टू यू बाय डो एक्स स्क्वायर में है तो फंक्शन चाहिए. तो y इज इक्वल टू एक्स कॉस यू को कॉस यू इज इक्वल टू वाई बाय एक्स लिख सकते हैं. ये x को इधर लेके आओ, y बाय एक्स. बट मुझे cos u नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, u की वैल्यू चाहिए. कैन आई राइट u इज इक्वल टू cos को इधर लेके आते हैं, इज इट cos इनवर्स y बाय x देन. ये आता है ना, 12th में हुआ है ना इस टाइप का, हुआ है ना सबका. y इज इक्वल टू एक्स कॉस यू, तो cos u होता है y बाय एक्स, इस x को इधर लेके आओ तो y बाय एक्स हो गया. ठीक है, फिर मुझे सिर्फ u चाहिए, मुझे क्या चाहिए, सिर्फ u. अगर मुझे सिर्फ u चाहिए तो इस u को मैंने लेफ्ट हैंड साइड में रखा, cos को इधर लेके गई, तो व्हाट इट बिकम्स, cos इनवर्स y बाय x. ठीक है, cos इनवर्स y बाय x. अभी मेरा फंक्शन बन गया cos इनवर्स y बाय x. उसको फिर मैंने क्या करना है, सेम वे y को yt से रिप्लेस करो, x को xt से रिप्लेस किया, f ऑफ कैपिटल XY लिख दिया, लेफ्ट हैंड साइड में नहीं लिखा, u लिखा तो भी चलता है. सो cos इनवर्स yt xt हो गया, tt कैंसिल हो गया, y बाय x सेम, यहाँ पे cos इनवर्स चाहिए, यहाँ पे cos इनवर्स चाहिए, तो वो हो गया cos इनवर्स y बाय x. ओके, वो क्या हो गया, cos इनवर्स y बाय x. बट cos इनवर्स y बाय x है, t की टर्म नहीं आ रही, t की टर्म मुझे चाहिए थी, तो हमने कल ही बताया t नहीं आता है तो t रेस टू 0 लिख सकते हो. t रेस टू 0 f ऑफ एक्स वाई लिख दिया, तो ये हो गया आपका f ऑफ कैपिटल एक्स वाई t रेस टू n f ऑफ स्मॉल एक्स वाई. ये स्मॉल एक्स वाई मीन्स ये cos y बाय x, cos इनवर्स. सेम फंक्शन मिला ना, ये और ये, यहाँ पे -1, हाँ यहाँ पे -1 चाहिए. ठीक है, सो अभी n की वैल्यू क्या हो गई, t का जो पावर रहता है वो रहती है n की वैल्यू. शैल आई से कि n की वैल्यू 0. एनी डाउट, u इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0. डिग्री कैसे फाइंड आउट करते हैं, सबको समझ में आया क्या, n की वैल्यू 0 क्यों आई, समझ में आया, क्लियर, गॉट दिस, ओके. ठीक है, क्या क्या था देखो यहाँ पे, क्लियर एवरीवन. आपको था y इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स. यहाँ पे जिस स्टेप में आपको नहीं समझ में आया है किसी को, वो आप मुझे बताएंगे, ये दिया था. ठीक है, फिर मैंने क्या किया, cos u मुझे चाहिए था तो इस x को मैं इस साइड में लेके आई, तो ये हो गया आपका y बाई एक्स. बट मुझे cos u नहीं चाहिए, मुझे चाहिए u. आपको पता है कि cos को अगर इधर लेके आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो वो इनवर्स बन जाता है, cos इनवर्स y बाई एक्स. ठीक है, ये मेरा हो गया स्मॉल f ऑफ एक्स वाई. क्लियर. फिर मुझे क्या चाहिए, मुझे डिग्री चाहिए थी,
फिर मैंने इसको क्या किया, इसी को आप कंटिन्यू कर सकते हो, cos इनवर्स y रिप्लेस बाय yt, x रिप्लेस बाय xt। जब हम yt xt से रिप्लेस करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको चाहिए तो कैपिटल XY लिख दो, लिखना है एज अ डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर मैं क्या बोल रही हूँ, टी कैंसिल हो गया तो मुझे क्या मिल रहा है, cos इनवर्स y बाय x। ये सेम है दिए हुए फंक्शन से, इज इट सेम एज टू दिस, ये सेम आ गया Yes. है ना। Yes, ma'am. ये था, टी नहीं था तो टी को मैं जनरेट कर सकती हूँ टी रेस टू जीरो लिख के, बिकॉज टी रेस टू जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1। So shall I write same as a t raised to 0? ये इसको cos इनवर्स y by x को मैं इससे रिप्रेजेंट कर देती हूँ, नहीं लिखा तो भी चलेगा, f of x y स्टैंडर्ड डेफिनेशन हो गई। तो आपको मिल गया f of कैपिटल x y इज इक्वल टू t raised to 0 f of x y। और यहां से मैं बोल सकती हूँ कि u इज, बिकॉज f of x y u है, u is a homogeneous function of a degree what, of degree what, 0. clear, of degree what, 0, clear it। but मेरा क्वेश्चन, any doubt up to this, clear everyone, okay, डिग्री 0 क्यों आई, फिर मैंने कॉरोलरी क्यों यूज की, बिकॉज क्वेश्चन था सेकंड ऑर्डर में, सेकंड ऑर्डर में क्वेश्चन है करके मैंने लिखा है बाय कॉरोलरी नंबर 1। अब ये कॉरोलरी 1 हमारे लिए है, क्वेश्चन में एग्जाम में आप सिर्फ बाय कॉरोलरी लिखते हो तो भी चलेगा, बिकॉज हम सेकंड थर्ड भी कॉरोलरी करने वाले हैं इसके लिए। सो बाय कॉरोलरी 1 वी हैव एक्स स्क्वायर, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है कॉरोलरी का, ये देखो ये रिजल्ट था आपका कॉरोलरी का, आ गई कॉरोलरी ये थी आपकी एक्स स्क्वायर डो टू जेड बाय दिस, ये लेफ्ट हैंड साइड, बट राइट हैंड साइड क्या है, एन एन माइनस 1 इंटू जेड, एन की वैल्यू क्या है बट 0, एन की वैल्यू 0 है तो ये एन की वैल्यू 0 करके आंसर 0 हो गया, अदरवाइज कुछ आंसर आता। एनी डाउट इन दिस एग्जाम्पल, क्लियर, अभी बोलो कुछ डाउट है तो, यस, समझ में आया क्या, बोलो जल्दी, कुछ डाउट है, कॉरोलरी क्यों यूज की, अगर यही रिजल्ट फर्स्ट ऑर्डर में रहता तो हम कॉरोलरी नहीं यूज करते है ना, फिर हम क्या यूज करते, फिर हम क्या, Euler's theorem. यूलर्स थ्योरम, क्लियर दिस। तो इतना छोटा एग्जाम्पल नहीं आएगा, एग्जाम्पल में बी आज दिस वे, फोर्थ एग्जाम्पल देखो अभी सब लोग, फोर्थ क्या दिया है, u इज इक्वल टू एक्स क्यूब साइन इनवर्स y बाय एक्स प्लस एक्स रेस टू 4 tan इनवर्स y बाय एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। यहाँ पे कॉम्बिनेशन दिख रहा है, देखो सेकंड ऑर्डर भी है ना, एंड फर्स्ट ऑर्डर भी है। जब सेकंड ऑर्डर भी है फर्स्ट ऑर्डर भी है तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, यूलर्स भी यूज करना पड़ेगा, कॉरोलरी भी यूज करनी पड़ेगी। तो दिस टाइप ऑफ द एग्जांपल हाउ टू सॉल्व, क्वेश्चन में भी एक्स क्यूब साइन इनवर्स y बाई एक्स है, y क्यूब सॉरी एक्स रेस टू 4 tan इनवर्स y बाय, इस टाइप का एग्जांपल नेवर होमोजेनियस। हम यहाँ से टी क्यूब आएगा, यहाँ से टी रेस टू 4 आएगा, फिर हम ये नॉन होमोजेनियस है ना। बट फिर इस टाइप के एग्जांपल्स कैसे सॉल्व करने हैं, दैट वी आर गोइंग टू सी हियर, सी everyone see here now, this is the important example, ठीक है। so see here what it is given, u is equal to, ठीक है, u is equal to फर्स्ट इज एक्स क्यूब साइन इनवर्स y बाय x, ठीक है। सो साइन इनवर्स y बाय x प्लस एक्स रेस टू 4 tan इनवर्स y बाय x, इसे दिया है tan इनवर्स y बाय x। अब ये नेवर होमोजीनियस, बिकॉज यहाँ पे टी रेस टू 4 बाहर आएगा, यहाँ से टी रेस टू क्यूब आएगा, बट दोनों में से हम कॉमन नहीं ले सकते। जब दो टर्म का कॉम्बिनेशन रहता है इस टाइप में तो इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगी कि लेट u इज इक्वल टू व्हाट, v प्लस w। फिर व्हाट इज v एंड व्हाट इज w, दैट आई हैव टू राइट, वेयर v इज इक्वल टू x क्यूब साइन इनवर्स y बाय x
इसको देखते हुए आपको समझ में आ रहा है कि v की डिग्री क्या आ सकती है और w की डिग्री क्या आ सकती है? एनीवन? x raised to 4, 3 and 4. 3 and 4, एवरीवन गॉट दिस? ये समझ के आता है, इतना x बाय y ये दिखने की जरूरत भी नहीं अगर आपको आता है तो। नहीं आता है तो सिंपल वे से क्या करना है, अभी x को xt से, हाँ v एंड w हो गया, अभी v एंड w अलग अलग सॉल्व होगा एंड लास्ट में उसको कंबाइन करना है। कैसे करना है? सबसे पहले रिप्रेजेंट कर लो कि फर्स्ट टर्म v है, सेकंड टर्म w है, अभी v एंड w की डिग्री फाइंड आउट कर लो। x को रिप्लेस कर दो xt से, तो ये हो जाएगा x क्यूब t क्यूब साइन इनवर्स ऑफ वाई टी एक्स टी। सिंपल वे से कैसे लिखना है वो भी दिखा रही हूं। वाई टी एक्स टी, टी टी कैंसिल हो गया, ये टी क्यूब को बाहर ले लो, ब्रैकेट में देखो क्या आता है, एक्स क्यूब साइन इनवर्स वाई बाय एक्स। सेम आया? आया क्या सेम? इज इट दिस विद दिस एंड दिस इज सेम? दोनों Yes, से ma'am. सो डायरेक्ट लिख दो, देयरफॉर v इज होमोजेनियस फंक्शन। जिनको कैपिटल एक्स वाई स्मॉल एक्स वाई में ये आता है ना कंफ्यूजन, they will write this way, v is a homogeneous function of degree what? Degree what? 3। ठीक है? एनी डाउट हियर? वैसे ही w को अगर लिखना है सेम वे w को लिख सकते हैं आप। देखो मैंने कैपिटल एक्स वाई नहीं यूज किया, स्मॉल एक्स वाई नहीं यूज किया, सिंपली एक्स को एक्स टी से रिप्लेस किया, टी को बाहर लिख दिया, बाकी सबको ब्रैकेट में लिखा, ये v की वैल्यू ऑब्जर्व की, दिस एंड दिस सेम, तो डायरेक्टली लिख दिया v इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 3, n इज इक्वल टू 3 मींस डिग्री 3। वैसे ही w को करना है, x रेज टू 4, ये और सिंपल नहीं है, इससे सिंपल और कुछ नहीं है। tan इनवर्स ऑफ वाई टी एक्स टी, फिर से टी टी कैंसल, फिर से टी टी कैंसल, आपको मिल गया टी रेस टू 4 आउटसाइड, ब्रैकेट में आता है एक्स रेस टू 4। ठीक है? tan इनवर्स ऑफ y बाय x, तो डिग्री क्या हो गई? इज इट सेम दिस एंड दिस? इज इट सेम? यस, है ना, सेम है ना। w की वैल्यू आ गई, ये भी w, और चाहिए तो लिखो t रेस टू 4w, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है? देयरफॉर शैल आई से कि w इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री व्हाट? बताओ, ऑफ डिग्री व्हाट? 4। एनी डाउट कैसे डिग्री फाइंड? और इससे सिंपल नहीं है, सिर्फ x को xt से रिप्लेस करो, y को yt से करो, t को बाहर लिख दो और जो आता है वो ब्रैकेट में लिखो। फिर देखो कि ये वैल्यू जो आपकी गिवन वैल्यू है और ये वैल्यू सेम आती है क्या? सेम आई तो ही होमोजेनियस फंक्शन, और अलग अलग आई तो इट्स नॉट अ होमोजेनियस फंक्शन। क्लियर दिस? अभी दोनों होमोजेनियस फंक्शन है तो मैं दोनों के लिए यूलर्स थ्योरम यूज कर सकती हूँ एंड दोनों के लिए कॉरोलरी यूज कर सकती हूँ। ठीक है? तो फिर देखो कैसे लिखना है, साइड बाय साइड ही आपके लिए सॉल्व कर रही हूँ। देयरफॉर बाय यूलर्स थ्योरम, कैन आई राइट यूलर्स थ्योरम का सबको अभी? कैन एनीवन टेल मी यूलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या था? x dou u by dou x plus y dou u by dou y is equal to इज इक्वल टू nu. एन यू। बट यू है क्या? अभी यू की जगह पे क्या लेना पड़ेगा? v. v एंड w ऑल्सो, है ना, दोनों का अलग अलग लिखेंगे। बट शैल आई राइट देन x डो v बाय डो x? सबको समझ में आया ना? हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट हमने u में लिखा है, बट अभी हमारा फंक्शन v है तो मैं v में लिखूंगी। x डो v बाय डो x प्लस y डो v बाय डो y इज इक्वल टू व्हाट? n v। कैन आई राइट लाइक दिस? ऐसे लिख सकती हूँ मैं एन वी, बट एन की वैल्यू क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन? 3। सो शैल आई राइट एक्स डो वी बाय डो एक्स प्लस वाई डो वी बाय डो वाई इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू व्हाट? 3v। सिमिलरली यहां पे भी ऑल्सो
W में कैसे लिखेंगे? ऑल्सो बाय यूलर्स इन फॉर W, यूलर्स थ्योरम क्या लिखेंगे? x डो एस एक्स W W, डो W बाय dou x डो x प्लस y डो W बाय डो y इज इक्वल टू n W, ठीक है। बट n की वैल्यू क्या है यहाँ पे? शैल आई राइट दिस इज इक्वल टू 4 W। मैं इसको 1 दे देती हूँ, यहाँ पे भी था, इसको 1, इसको 2। एनी डाउट अप टू दिस? ये पहले समझ में आया क्या कि VW में क्यों किया? ये समझ में आया क्या सबको कि VW में हमने क्यों किया? क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है टी क्यूब, और यहाँ पे मिलता है t⁴। फिर यहां से अगर मैं कॉमन, ये तो yt yt tt कैंसिल होगा, फिर t⁵ और t⁴ से कॉमन क्या आता? सिर्फ t⁵। तो यहाँ का एक t रहता है ना आपका, तो ये किस में जा रहा है? नॉन होमोजेनियस में। नॉन होमोजेनियस में जा रहा है फंक्शन, दिया हुआ फंक्शन नॉन होमोजेनियस है। बट जब मैं उसको स्प्लिट अप कर देती हूँ VW में, तो VW इज व्हाट? VW क्या आ रहा है? दोनों होमोजेनियस फंक्शन आ रहे हैं, एंड दोनों होमोजेनियस फंक्शन आए, दोनों होमोजेनियस फंक्शन है करके मैं उसको क्या लिख सकती हूँ? एज अ बाय यूजिंग यूलर्स थ्योरम। 1 minute. Okay, so दोनों functions I can write what? I can write the combination of V and W. Is it clear to everyone? फिर मैंने VW की डिग्री फाइंड आउट की, दोनों में मैंने क्या किया? हाँ देखो आपके सामने है, दोनों में मैंने क्या किया? यूलर्स थ्योरम यूज कर दिया मैंने इक्वेशन 1 और 2 में इसको। बट मुझे आंसर किस में लिखना है? बट मुझे आंसर किस में लिखता है? आंसर मुझे किस में चाहिए? आंसर यू में चाहिए। क्लियर? आंसर मुझे चाहिए था यू में। ओके, सो देन ओके, आंसर हमें चाहिए था यू में। अगर मुझे आंसर यू में चाहिए तो कैन एनीवन टेल मी कि मेरी नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकती है? कैन एनीवन टेल मी? addition of both equation. Correct, addition of both the equation. Okay, so can I add you 1 plus 2? अगर मैं 1 plus 2 लेती हूँ, अभी डायरेक्ट ऐड करेंगे, तो कैन आई राइट x डो यू बाय डो x प्लस y डो यू बाय डो y इज इक्वल टू 3v plus 4w. Can I write like this? Since u is equal to, इतना लिख दिया तो भी सफिशियंट है, since u is equal to dou v plus v plus w. अगर मैं दोनों का ऐड करती हूँ तो क्या आ जाएगा? डो ऑफ v plus w. इतना शो करने की जरूरत नहीं, अभी आप फर्स्ट इंजीनियरिंग में, ठीक है? क्लियर दिस? तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, इट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू राइट, ये आप डायरेक्टली लिख सकते हो, ठीक है? एनी डाउट हियर कि ये u कहां से आया? u की वैल्यू है v प्लस w, तो आप v को और w को ऐड कर देते हो तो आपका लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा डो यू बाय डो x डो यू बाय डो y, x डो यू बाय डो x प्लस y डो यू बाय डो y इज इक्वल टू राइट हैंड साइड 3v प्लस 4w. कैन आई राइट 3v प्लस 4w एज u? लिख सकते क्या 3v प्लस 4w को u? यस, ये क्लियर करेंगे पहले। लेफ्ट हैंड साइड u क्यों आया, ये समझ में आया क्या? पहले बोलो, या किसी को डाउट है? नहीं मैम, समझ में आया। समझ में आया। क्यों लिख सकते हैं? बिकॉज सिंपली v प्लस w आ रहा है तो इसको u से रिप्लेस करो, अदरवाइज वो बहुत बड़ा हो जाता है। अभी तक हमने कॉरोलरी यूज ही नहीं किए, हम तो सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर का, आपका क्वेश्चन था फर्स्ट ऑर्डर में प्लस सेकंड ऑर्डर का कॉम्बिनेशन है, हम फर्स्ट ऑर्डर का ही कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा हो जाता है। तो u एंड u v प्लस w करते तो u आ जाता है, बट राइट हैंड साइड इज 3v प्लस 4w। अभी मेरा क्वेश्चन क्या है कि राइट हैंड साइड में मैं u लिख सकती हूँ क्या?
यस और नो, आंसर यस और नो में आएगा। यस बोलो, यस बोलो या तो नो बोलो। एनीवन जो है वो बोलो ना, रॉन्ग हुआ तो भी चलेगा। नो। नो करेक्ट, नो बिकॉज 3v प्लस 4w नहीं है यू, हमारा यू सिर्फ क्या है v प्लस डब्ल्यू, तो मैं 3v प्लस 4w को यू नहीं लिख सकती हूँ। ये हो गया मेरा फाइनल इक्वेशन नंबर 3, यूलर्स इज ओवर। क्लियर? बट मेरा जो क्वेश्चन था वो ये है, दिस इज माय क्वेश्चन। तो यहां तक तो मेरा ये पार्ट हो गया, ये पार्ट ओवर। डो यू बाय डो एक्स, वाई डो यू बाय डो वाई की वैल्यू आ गई। अभी व्हाट इज द रिमेनिंग, दिस इज रिमेनिंग। इसके लिए ये पूरे वी एंड डब्ल्यू को मुझे क्या यूज करना है, फिर से क्या यूज करना है, नाउ बाय कॉरोलरी नंबर 1, कॉरोलरी 1। क्यों कर रहे हैं? बिकॉज दोनों का कॉम्बिनेशन आपका फाइनल आंसर है। व्हाट इज द कॉरोलरी, एक्स डो टू यू बाय डो एक्स स्क्वेयर प्लस 2xy डो टू यू बाय, 5 मार्क का एग्जाम्पल है, इसके लिए आपको कितने स्टेप्स लिखना है ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है। डो एक्स बाय डो वाई प्लस वाई स्क्वेयर डो टू यू बाय सॉरी डो वाई स्क्वेयर, यू नहीं लिखेंगे ना, वी के लिए लिख रहे, सो डो टू वी बाय डो एक्स स्क्वेयर प्लस 2xy डो टू वी बाय, ठीक है, डो टू वी बाय डो एक्स स्क्वेयर डो टू वी बाय डो एक्स डो वाई डो टू वी बाय डो वाई स्क्वेयर। क्या है राइट हैंड साइड, याद है? व्हाट इज द राइट हैंड साइड? n into n minus 1 into u। करेक्ट, एन इंटू माइनस 1, यहाँ पे लिखती हूँ, हम ये साइड बाय साइड ही करेंगे। सो दिस इज इक्वल टू वॉट, दिस इज इक्वल टू वॉट, दिस इज इक्वल टू n minus 1 into v. What is n? 3. 3 into 3 minus 1 into v को रहने दो, v की वैल्यू लास्ट में देखेंगे। क्या आया? दिस इज इक्वल टू 6v. 6v। इसको लेफ्ट हैंड साइड में अभी नहीं लिखती हूँ, वो सेम है। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 4। क्लियर एवरीवन? क्या किया मैंने, व्हाट आई हैव डन, मैंने सिर्फ कॉरोलरी का स्टेटमेंट लिखा है बट वी के फॉर्म में लिखा है। क्यों लिखा है, क्यों कर रहे दोनों एक साथ? क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन आपका फाइनल आंसर है। मुझे एक कॉम्बिनेशन तो मिल गया, ये दिस इज है ना, ये मिल गया मुझे वैल्यू, ये हो गया मेरा एक कॉम्बिनेशन, ठीक है। मुझे अभी सेकंड ऑर्डर का कॉम्बिनेशन चाहिए, तो मैंने कॉरोलरी 1 यूज किया और एक्स स्क्वायर डो टू वी बाय डो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डो टू वी बाय डो एक्स डो वाई वाई स्क्वायर डो टू वी बाय डो वाई स्क्वायर n माइनस 1 यू की जगह पे v, n की वैल्यू पुट करें, 3 minus 1 2 into 3 6v। Same way can I write for w, so I will write and x square dou to w by dou x square, ऐसे आएगा ना, dou to w by dou x square plus 2xy dou to w by dou x dou y plus y square dou to w by dou y square is equal to same n minus 1 but into what, W. W. what is the value of n is क्या था, 4, so 4 minus 1 क्या आंसर आएगा, 12w. 12w, यहीं पे लिखती हूँ 12w। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 5। गॉट दिस? सेम किया है, सिर्फ w के लिए किया, ठीक है। क्लियर? कैन यू टेल मी कि अभी नेक्स्ट स्टेप, एनी डाउट हियर? सेकंड फर्स्ट कॉरोलरी यूज की, राइट हैंड साइड उसकी सॉल्व की, v को फोर्थ क्वेश्चन दिया, इक्वेशन दिया, w को फिफ्थ कर दिया। कैन यू टेल मी कि नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकती है? दोनों का एडिशन। करेक्ट, दोनों का एडिशन।
4 प्लस 5। क्यों करना है दोनों का एडिशन? बिकॉज मुझे रिजल्ट यू में चाहिए। दोनों का जब मैं एडिशन करूंगी 4 प्लस 5, ये देखो एक्स स्क्वायर कॉमन होता है एंड डो टू एक्चुअली वो ऐसे आता है, जिनको नहीं समझ में आता है लिख के दिखा रही हूँ। एक्चुअली वो आता है डो स्क्वायर वी प्लस डब्ल्यू बाय डो एक्स स्क्वायर, ये आता है प्लस 2xy, जिनको और क्लियर चाहिए, बट नो नीड टू राइट दिस। डो टू v प्लस डब्ल्यू, बिकॉज इट इज एक्सपेक्टेड नाउ कि ये एडिशन यू होता है। डो एक्स डो वाई प्लस डो टू v प्लस डब्ल्यू डो वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे ऐड करो 6v प्लस 6v plus what? 12w. Can I write like this? 6v plus 12w. Okay? So, so what is it? 6v plus 12w. Okay? 6v plus 12w. अभी ये v plus w लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख के दिखाया। यू कैन रिप्लेस दिस v plus w now by what? u. Okay, now by what? u. So this is dou 2u by dou x square, dou 2u by dou x dou y. Similarly, this becomes your what? This becomes your u. ठीक है, वो u कैसे आता है तो ये डायरेक्टली लिख सकते हो। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 6। क्लियर? मैम इसमें एक्स वाई आएगा ना, एक्स स्क्वायर सॉरी, कौन सा? वाई स्क्वायर राहिला मॅडम. एक वाई स्क्वायर। अच्छा हाँ हाँ, वाई स्क्वेअर राहिला आहे, बरोबर आहे, वाई स्क्वेअर ये ठीक है, वाई स्क्वेअर डो टू यू बाय डो वाई स्क्वेअर। क्लियर? आता नेक्स्ट, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? एक आ गया, देखो फर्स्ट ऑर्डर में एक इक्वेशन 3 आया, सेकंड ऑर्डर में इक्वेशन 6 आया। आपको लेफ्ट हैंड साइड देखो, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड का जब आप कॉम्बिनेशन करोगे, ये देखो ये है सेकंड ऑर्डर, ये है फर्स्ट ऑर्डर, तो फिर मैं क्या करूंगी अभी? व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? एडिंग। हाँ, एडिंग 3 and 6 equation. 3 and 6 इक्वेशन। गॉट दिस एवरीवन? सबको समझ में आ रहा है ना? सो नाउ आई विल ऐड 3 and 6 इक्वेशन। तो 3 इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड था, थर्ड इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड है एक्स, लेफ्ट हैंड साइड पहले ऐड करते, देन राइट हैंड साइड, एक्स डो यू बाय डो एक्स प्लस वाई डो यू बाय डो वाई प्लस, अभी लेफ्ट हैंड साइड 6 का था, एक्स स्क्वेयर डो टू यू बाय डो एक्स स्क्वेयर प्लस 2xy डो टू यू बाय डो एक्स डो वाई प्लस वाई स्क्वेयर डो टू यू बाय डो वाई स्क्वेयर। लेफ्ट हैंड साइड को मैंने ऐड कर दिया, इक्वल टू यहाँ पे लिखती हूँ इक्वेशन। क्लियर? इक्वेशन 3 का लेफ्ट हैंड साइड ये था, ये लिख दिया पहले, इक्वेशन 6 का ये था, ये लिख दिया। अभी राइट हैंड साइड लिखते 3v प्लस 4w, so it is 3v plus 4w, ये था थर्ड का, प्लस 6 का राइट हैंड साइड 6v प्लस, अभी मैं v एंड w को ऐड कर सकती हूँ, अभी ऐड होगा क्या ये? यस यस मैम। यस, अभी 3v प्लस 6v ऐड होगा। यस मैम। यस, तो ये हो जाएगा 9v प्लस 16w। बट v एंड w की वैल्यू है मेरे पास, है ना? v एंड w की वैल्यू है मेरे पास। क्या था v? क्या था आपका? क्या था v? एक्स क्यूब। एक्स क्यूब। हाँ बताओ, मेरे पास नहीं, साइन इनवर्स था ना? एक्स क्यूब साइन इनवर्स y अपॉन x एक्स क्यूब साइन इनवर्स y अपॉन y एक्स। बाय x। एंड w की वैल्यू क्या थी? tan इनवर्स में थी ना? x to 4 tan inverse y by x। y by x। ये आंसर हो गया आपका।
बट क्वेश्चन थोड़ा अलग पूछा है, लेफ्ट हैंड साइड को रहने दो एज इट इज। बट क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1। ये नहीं रहता ना, ये नहीं रहता है तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। बट उन्होंने कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल दिस x स्क्वायर डॉट टू यू बाय अप टू दिस एट x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 1। कैन यू टेल मी, अगर क्वेश्चन ऐसा है तो हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी? अदरवाइज ये आंसर हो गया। x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने का। करेक्ट करेक्ट। यहाँ पे हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1। कैन आई राइट लाइक दिस? x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1, क्योंकि दोनों की वैल्यू 1 है। हाँ, अगर x 1 है तो ये 9x क्यूब हो जाएगा 1, है ना? नो नीड टू राइट। साइन इनवर्स ऑफ व्हाट? साइन इनवर्स ऑफ 1 1 plus 16 x raised to 4, 1 raised to 4 is 1, no need to write। tan inverse of 1, कैन यू टेल मी कि साइन इनवर्स 1 क्या होता है? अभी आपका 11th का नॉलेज निकालो और मुझे पाई बाय 2। सबको Pi by 2. बिकॉज साइन पाई बाय 2 1 है ना? है क्या? ये इधर इधर ये होता है ना पाई बाय 2। साइन पाई बाय 2 1 है, कॉस पाई बाय 2 0 है, तो साइन पाई बाय 2 is 1, so it is 9 pi by 2। sin pi by 2 is 1, so sin inverse 1 is pi by 2 plus tan inverse 1 pi by 4 Pi by 4. inverse 1 is pi by 4। और इसको ऐड करो एलसीएम लेके, वो होगा आपका फाइनल आंसर। करेक्ट? ओके, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, 9 pi by 2 प्लस, कैन आई राइट 8 pi by 2? ऐसे लिख सकती हूँ क्या? 16 by 4 को 2 का किया मैंने, 2 8 का 16, 2 2 का 4, 4 4 का 16 नहीं किया क्योंकि एलसीएम को सेम बना दिया डिनोमिनेटर को। तो 8 pi by 2 मीन्स आपका आंसर क्या आएगा? 17 pi by। Any doubt in this example? Clear? Got this? तो जब दोनों का कॉम्बिनेशन आएगा ना, तो आपको एक तो यूलर्स में कितने मार्क का था? 6 मार्क्स का आएगा मोस्टली, 6 या 8 मार्क्स का। ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन आएगा ना, तो आपको क्या करना है? एट ए टाइम you will can see। ठीक है, हाँ ओके। हमारा u की वैल्यू थी, ये v की वैल्यू कर दी हमने, सॉरी v एंड w को अलग अलग किया, फिर हमने साइड बाय साइड सॉल्व किया। v की डिग्री फाइंड आउट की जो 3 आई थी, w की डिग्री सेम वे से फाइंड आउट की थी, वो 4 आई थी। फिर मैंने यूलर्स यूज किया, यूलर्स को हमने ये देखो यूलर्स यूज किया, NV दैट इज 3V आया, यहाँ पे 4W आया, दोनों को ऐड किया। ये समझ में आया ना? V प्लस डब्ल्यू यू होता है, V प्लस डब्ल्यू यू होता है, नो नीड टू राइट। यहाँ पे लिख दो कि सिंस U इज इक्वल टू V प्लस डब्ल्यू, ऐसे कर देना है यहाँ पे, सिंस U इज इक्वल टू V प्लस डब्ल्यू। ठीक है, ये एक इक्वेशन हो गया। सेम एग्जाम्पल में कॉरोलरी क्यों यूज की? बिकॉज दोनों का कॉम्बिनेशन आपका क्वेश्चन है। कॉरोलरी की राइट हैंड साइड क्या है? हाँ, ये आइडेंटिफाई होना चाहिए। जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ये यूलर्स एंड कॉरोलरी से है। अदरवाइज अगर आप इसका डेरिवेटिव भी निकलता है या नहीं, ये जो फंक्शन आपको दिया है इसका डेरिवेटिव भी आ सकता है ना। ये वाला फंक्शन कौन सा? ये वाला फंक्शन कहाँ गया बाबा? दिस वन। ये जो फंक्शन दिया है इसका डेरिवेटिव भी, इसमें दिखा दे, ये जो फंक्शन दिया है इसका डेरिवेटिव भी निकलता है ना। आपको पता है इसका डो यू बाय डो एक्स एंड डो वी बाय डो यू बाय डो वाई कैसे निकालना है, डो टू। अगर डेरिवेटिव निकालने जाएंगे तो मोर देन हाफ एन आवर यू रिक्वायर्ड फॉर सॉल्विंग द एग्जाम्पल, आधा घंटा ज्यादा लगेगा। तो ये आइडेंटिफाई भी होना चाहिए, ये यूलर्स एंड कॉरोलरी से सॉल्व करना है करके, ये प्रैक्टिस से हो जाता है। ठीक है, क्लियर दिस? फिर हमने डिग्री निकाली, फिर यूलर्स को यूज किया, दोनों को कॉम्बिनेशन किया, ये देखो, है ना। फिर
कॉरोलरी यूज की, फिर से दोनों का कॉम्बिनेशन किया, फिर कॉरोलरी और इसको यूलर्स को ऐड कर दिया यू के फॉर्म में। ठीक है, ये देखो दोनों को ऐड किया, दोनों की वैल्यू पुट कर दी वी एंड डब्ल्यू की, आ गया। हाँ ये आया ना, आ गया। नीचे क्यों नहीं गया? ये यू चाहिए इधर, नीचे की साइड कहाँ जा रही? हाँ इधर आए। हाँ ठीक है, v एंड w की वैल्यू पुट कर दी, फिर x एंड y की वैल्यू 1 पुट कर दी, साइन इनवर्स 1 इज पाई बाय 2, tan इनवर्स 1 इज पाई बाय 4, दोनों का डिनोमिनेटर सेम करके 17 पाई बाय 2। एनी डाउट हियर? क्लियर? इस टाइप के सम एग्जाम्पल, अभी देखो होमवर्क का एग्जाम्पल देखो। फर्स्ट एग्जाम्पल z इज इक्वल टू लॉग ऑफ दिस, तो ये सिर्फ यूलर्स का है। हाँ यू हैव टू टेल मी x डो z बाय डो x प्लस y डो z बाय डो y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे क्या यूज करना है? सिर्फ फर्स्ट यूलर्स थ्योरम। यूलर्स सेकंड क्वेश्चन में भी, यूलर्स। यूलर्स थर्ड में कोरोलरी 1 कॉरोलरी 1, दोनों है। दोनों है। अभी 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 सॉल्व किया ना, उसके अकॉर्डिंग है ये, उसके टाइप का क्वेश्चन है। एंड फाइंड द वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2। फोर्थ क्वेश्चन में हम सॉल्व करते थर्ड। फोर्थ क्वेश्चन में क्या यूज करना है? कोरोलरी 1। करेक्ट, एवरीवन गॉट दिस? अभी इसमें से बताओ, आप बताओ, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट कोरोलरी 2 का नॉन होमोजेनियस फंक्शन का है, कौन सा एग्जांपल सॉल्व करना है 1 2 3 4 में से? दैट विल स्टार्ट फर्स्ट वन। फर्स्ट वन। ओके, सो राइट डाउन फर्स्ट वन, राइट डाउन z इज इक्वल टू लॉग ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है, प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन x प्लस वाई minus 2 log of x plus y. Find the value of x dou z by dou x plus y dou z by dou y. First write down the question. क्वेश्चन लिखने के बाद मुझे बताओ कि फर्स्ट स्टेप क्या हो सकती है। लेट मी राइट इट। लिख दिया आपने? चलो, z दिया, u नहीं दिया, v नहीं दिया, z दिया, तो आपका यूलर्स क्या बन जाएगा? x डो z बाय डो x प्लस y डो z बाय डो y इज इक्वल टू nz। जो दिया है उसको u को रिप्लेस कर दो आपके स्टैंडर्ड रिजल्ट में। ठीक है, व्हाट इट इज गिवन? लॉग ऑफ x स्क्वेयर प्लस y स्क्वेयर, ठीक है, प्लस x स्क्वेयर प्लस y स्क्वेयर। अभी किसको क्या समझ में आ रहा है ये पहले मुझे बताओ, कि इसको डायरेक्ट एक्स एक्स टी वाई वाई टी से रिप्लेस कर देंगे या कुछ एडजस्टमेंट करेंगे? एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट लॉग है ना। एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। क्या लॉग में नहीं होगा। लॉग नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये एक्स टी वाई टी है, टी बाहर थोड़ी ला सकते हैं ना इधर। क्या एडजस्टमेंट करेंगे? रीराइट करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट मीन्स रीराइट। क्या रीराइट करेंगे? कौन कौन सी टर्म क्लब करेंगे? लॉग लॉग की x स्क्वायर टर्म। प्लस y स्क्वायर यस यस, प्लस ये टर्म और ये टर्म एक साथ लिख सकते हैं। ये हो गया लॉग ए माइनस लॉग बी, बट 2 लॉग बी है। ठीक है, सो कैन आई राइट लाइक दिस कि लॉग ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, इसको एक स्क्वेयर ब्रैकेट में डाल देते हैं, माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस, ये 2 को मैं कहा लिख सकती हूँ? एनीवन? एक्सपोनेंट पावर और करेक्ट, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई का स्क्वायर। आपको पता है m log n इज व्हाट? log n रेज टू m, पता है ना, n log m लिखते इज नथिंग बट व्हाट? log m रेज टू n। ठीक है, बाकी टर्म कौन सी रहती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
अपॉन, अभी इसका पीडीएफ नहीं आएगा बिकॉज दिस इज अ होमवर्क प्रॉब्लम, ये मैंने सॉल्व नहीं किया, यू हैव टू राइट फ्रॉम हियर ओनली। ये आएगा। अभी इस ब्रैकेट को फिर से कैसे रीराइट कर सकते हैं? ब्रैकेट को किया है हमने लॉग का एक एग्जांपल, ब्रैकेट को कैसे रीराइट कर सकते हो? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। करेक्ट। log a minus log b is log a by b, so it is log of x square plus y square upon x plus y का square. Can I write like this? log a minus log b होता है log a by b, ये हो गया a, ये हो गया b, और दूसरी टर्म as it is। अभी जो आ गया आपके पास उसमें मैं x xt y yt से रिप्लेस कर सकती हूँ क्या? जब x यस मैम। रिप्लेस करते हो ना तो कैपिटल एक्स वाई लिख दो साइड में, ठीक है, जब रिप्लेस करते हैं तो अभी कर सकते हैं, है ना? तो इस टाइप का जब लॉग का एग्जांपल रहता है तो आपको एडजस्टमेंट करनी है। लॉग ए माइनस लॉग बी कर लो पहले एक ब्रैकेट में, दूसरी टर्म एज इट इज लिख दी, ये 2 को इसके पावर में डाल दिया, फिर log a माइनस log b होता है log a by b, करो अभी रिप्लेस और मुझे बताओ पूरे इसकी डिग्री क्या आती है? x को xt से रिप्लेस करोगे तो x स्क्वायर टी स्क्वायर होगा, y को yt से करोगे तो y स्क्वायर टी स्क्वायर होगा, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? xt प्लस yt का स्क्वायर होगा, xt प्लस yt का स्क्वायर होगा प्लस x square t square. Now everyone is going to solve and tell me what is the degree. डिग्री अभी सबको आनी चाहिए। देखो अभी कैसे आपको कॉमन लेना है। I'm 1. 1 आ रही क्या? टी स्क्वायर कैंसिल, पहले वाला तो कैंसिल ही हो रहा है। माइनस 1 1 1 1। कैसे? ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या की बताओ? हाँ, यहाँ पे क्या करेंगे? log ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इंटू टी स्क्वेयर, है ना? इज इट लाइक दिस? डिवाइडेड बाय, यहां से t कॉमन तो t का स्क्वेयर कॉमन आएगा, है ना? टी स्क्वेयर इंटू एक्स प्लस वाई का स्क्वेयर लिखा था ऐसे, ऐसे आएगा। यहां से न्यूमरेटर से टी स्क्वेयर, डिनोमिनेटर से t है बट स्क्वेयर की वजह से टी स्क्वेयर बाहर आया, है ना? इस स्क्वेयर की वजह से तो ये टी स्क्वेयर बाहर आया तो एक्स प्लस वाई का स्क्वेयर प्लस, यहां से भी टी स्क्वेयर आउटसाइड, ब्रैकेट में आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय, यहां से t कॉमन, यहां से x प्लस वाई, ठीक है? अभी देखो ये टी स्क्वेयर कैंसिल हो रहा है तो ये तो टर्म आ गई log ऑफ दिस, बट ये टर्म नहीं आ रही ना? ये टर्म आ रही क्या? नो मैम। प्लस वाई स्क्वेयर पॉइंट टी, एक टी रहता है तो फिर ये ऐसे नहीं आ रहा है तो फिर आप क्या करोगे? तो फिर क्या करेंगे बताओ? एनीवन? अलग अलग करा था। यस, ऐसे किया तो ये किस किस फॉर्म में जा रहा है? इज इट नॉन होमोजीनियस देन? नॉन होमोजेनियस। यस। बस क्वेश्चन में तो पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x डो z बाय डो x प्लस y डो z बाय डो y, पूछा है ना? इफ क्वेश्चन इज आस्क्ड यूलर्स थ्योरम तो मींस ये होमोजीनियस होना चाहिए। आर यू गेटिंग दिस? ये होमोजीनियस होना चाहिए, है ना? तो फिर ये कैसे जाएगा? एनीवन? v प्लस डब्ल्यू। हाँ करेक्ट, v प्लस डब्ल्यू, इसलिए पहले नहीं बताया मैंने, ये करके दिखाया आपको। यहाँ पे t बाहर नहीं आता है, ये t को आप इधर नहीं लेके आ सकते हो तो ये ऐसे नहीं जाएगा, फिर एज इट इज रहेगा आपका, सिर्फ इस प्लस को कैंसिल कर दो, ठीक है? और यहाँ पे क्या कर दो, इसको आप लिख दो,
ये प्लस है तो इसको लिख दो आप v प्लस डब्ल्यू, इसको लिख दो आप v प्लस डब्ल्यू। तो ये जो आपका जाता है, ये जो आपका जा रहा है, दैट बिकम्स यूर v। ये ऐसा ही डब्ल्यू, तो डब्ल्यू की डिग्री क्या आ गई अभी, तो डब्ल्यू की डिग्री क्या आ जाती है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ डब्ल्यू, ये v हो गया ना, दिस इज v को मैंने लिख दिया अलग से, W को लिख दिया अलग से। अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि वेयर v इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन, ये 3 मार्क का क्वेश्चन है तो इतना लिखने की जरूरत नहीं, x प्लस वाई का स्क्वेयर, ठीक है, एंड W इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। लिखते हो तो भी चलेगा, नहीं लिख। फिर मैंने v को xty किया, w को xty किया, सिर्फ जहां पे आपने प्लस लिखा है ना वो प्लस कैंसिल करके वहां पे एक लाइन ड्रॉ कर दो। तो v हो गया लॉग ऑफ दिस, टी कैंसल, ये हो गया आपका t रेस टू 0 इंटू v, और ये हो गया आपका t रेस टू 1 इंटू w। एनी डाउट हियर? तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि कहाँ पे ब्रेक करना है। एग्जाम्पल को देखते हुए हमें ये नहीं लग रहा था कि इसको ब्रेक करना पड़ेगा, इसलिए मैंने पहले आपको बताया ही नहीं कि इसको ब्रेक करना है। आपको ये समझ में अभी आ गया कि ब्रेक क्यों किया। क्लियर? इज इट क्लियर एवरीवन? क्या किया, लॉग को एक साथ लिया, फिर लॉग का एक टर्म आ गया था, उसको इस पूरे टर्म को हमने v बोल दिया, इस पूरे टर्म को हमने w कर दिया, ठीक है, v प्लस डब्ल्यू। फिर v को ये शॉर्ट में लिखना है, जहां पे डिग्री फाइंड आउट करना है तो एवरीवेयर तो वही तो कर रहे हैं ना, एक्स टी वाई टी, इतना लिखने की जरूरत नहीं। उसी v में एक्स टी वाई टी रिप्लेस किया, टी स्क्वेयर कैंसल, सॉरी टी स्क्वेयर कैंसल, तो आपकी डिग्री आ गई 0। सिर्फ सिंपली लिखो टी रेस टू 0 भी। यहाँ पे क्या आया, एक टी रहता है, टी रेस टू 1 डब्ल्यू। मुझे बताओ, ये हम कंप्लीट करेंगे, व्हाट इज द डिग्री ऑफ v? Therefore, can I write v is a homogeneous function of degree 0? Can I write? Yes, ma'am. And w is a homogeneous function of degree what? 1. 1. तो अभी मैं क्या यूज करूंगी, नाउ व्हाट आई विल यूज, क्या यूज करूंगी, यूलर्स थ्योरम। तो अगर यूलर्स यूज करते हो तो x डो v बाय डो x प्लस Yes, ma'am. के लिए y डो v बाय डो y की वैल्यू क्या आएगी, व्हाट इज दिस वैल्यू, nv, बट n क्या है, 0। इज इट 0? 0 आ गया। और w के लिए क्या आएगा, x डो w बाय डो x प्लस y डो w बाय डो y, इसकी वैल्यू क्या आएगी, nw, बट n की वैल्यू क्या है, 1, w। ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। इसको क्या करेंगे हम, इसको क्या करेंगे, एडिशन। एडिशन करो तो डायरेक्टली लिख दो, क्योंकि हर एक एग्जाम्पल में आने वाला है। v प्लस डब्ल्यू अभी हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा एनीवन, z। सो डो z बाय डो x प्लस y डो z बाय डो y, राइट हैंड साइड क्या होगी, 0 प्लस w, है ना, ये W. ये w है तो शैल आई राइट w ओनली, और w की वैल्यू है आपके पास, क्या था आपका w, ये ना, ये वाला था ना, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। ये आ गया आपका आंसर। नीचे लिखो, इधर लिखो या उधर लिखो, वन एंड द सेम। एनी डाउट? Shall I solve this on paper and send you, or you are written? Solution दिख गया आपने इसका? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ऐसे आप वो आज क्या करो ना, टुडे आई विल सेंड अप टू दिस होमवर्क। आज आप क्या करो, होमवर्क के सभी एग्जाम्पल सॉल्व करो। इसमें से अगर नहीं आया तो कल हम पहले वो वाला एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे जो आपको नहीं आता है, एंड देन विल गो फॉर द नेक्स्ट। ओके,
इज इट क्लियर? कल हम ऐसे करेंगे, जो आपको नहीं आया वो हम पहले सॉल्व करेंगे एंड देन विल गो फॉर द नेक्स्ट. लेट मी मार्क द अटेंडेंस. अर्थ, योर रोल नंबर इज? मॅम उद्या सुट्टी असेल ना? क्या? उद्या सुट्टी असणार ना? अजून आलेला नाही या नोटीस. सुट्टी असणार तर नाही होणार, नसेल तर होणार. ठीक आहे. हा, रोल नंबर 1 2 3 4 5 absent, 6 is present ना अर्थ? येस मॅम, तो प्रेझेंट आहे, त्याचा माईकचा इश्यू आहे, त्यांनी सांगितलं ना मला. ठीक आहे ठीक आहे ठीक आहे. 7 8 9 absent. खूप जास्त absent असतात ना तुमच्या क्लासमध्ये. 10 11 12 13 14 15 to 18 absent. 19 20 21 absent. Who is 21 roll number? 23 4 absent. 24 absent, 5 6 7 28 29 absent. 30 तक लीव हो जाओ. 32 34 absent. जहां तक मैं बोलती हूँ ना वहां तक आप लीव होते जाओ. ठीक है. 34 absent. 40 absent. 43 absent. 45 54 तक लीव हो जाओ. 56 is absent. 63 and 60. मैम 56 प्रेजेंट है मैम, ऊपर है उसका नाम 56. हाँ है 56 प्रेजेंट. करेक्ट. तुझं नाव वर काय आहे ते? ऊपर क्यों आता है तुम्हारा नाम? 63 absent. 26 प्रेजेंट है ना? 26 सिद्धि कदम. हाँ लगाई है उसने. ठीक है. ओके. हाँ यस यस यस. सो विल स्टॉप हियर. टुमारो विल कंटिन्यू विद द सेम. थँक्यू मॅम.